चलो आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज इसका सेकंड वीडियो है। हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 का पॉइंट नंबर 3 तक सारा रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी और क्वेश्चन बच रहा है यहाँ पर 3 पॉइंट जो यहाँ पर बच रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तक और बाकी है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से। राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ये कौन सा रेशियो होगा? ओल्ड रेशियो, जिसमें ये लोग पहले अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा था। Jahir joins and the new ratio among Rakesh, Suresh and Jahir is 7:4:3। नया पार्टनर जहीर फॉर्म में आया और अब तीनों का रेशियो कितना हो गया है? 7:4:3। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको ओल्ड रेशियो भी बता दिया और तीनों पार्टनर के बीच में न्यू रेशियो भी बता दिया। तो यहां पर अब न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करना नहीं है, करना क्या है? फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब देखो मेरे को ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, तो अगर हम ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे, मींस डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन पार्टनर गेन कर रहा है या कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो वहां पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, ओल्ड दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी करते थे। इनफैक्ट कई सारा क्वेश्चन में यही चीज रहता था, ओल्ड रेशियो रहता था और न्यू रेशियो रहता था। चलो सॉल्व करो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, राकेश, सुरेश और बाद में फॉर्म में आया जहीर, इनका ओल्ड शेयर लिखो। इनका ओल्ड रेशियो कितना चल रहा था? 4:3। तो ओल्ड शेयर हो जाएगा 4/7 एंड 3/7। ठीक है, जहीर तो पहले था नहीं फॉर्म में, तो उसका शेयर कुछ भी नहीं है, डैश लगा दो। ठीक है, चलो अब जहीर के आने के बाद इन तीनों के बीच में तुमको क्या बता दिया? न्यू रेशियो बता दिया। तो तीनों का न्यू शेयर लिख लो। और न्यू शेयर बताया है 7:4:3। 7:4:3। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 7/14, 4/14, 3/14। अब ये डिफरेंस कैलकुलेट करो तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4/7 में से माइनस करना है 7/14 को, तो 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, अब 7 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, माइनस 14 1 बार में आएगा, 1 × 7 7, ये आ जाएगा 1/14। चलो अब शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर जो डिफरेंस आता है ओल्ड माइनस न्यू का वो पॉजिटिव आता है तो क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड वाला ज्यादा होगा, न्यू वाला कम। ये आ रहा सैक्रिफाइस। तो एक पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर गया। सुरेश के ऊपर देखो क्या इंपैक्ट पड़ा, कैलकुलेट करो। सुरेश का शेयर है 3/7, उसमें से माइनस करो 4/14, एलसीएम हो गया 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, -4, 2/14। ये आ गया सैक्रिफाइस। चलो इसका निकाल लो। ये तो 0 है, 0 में से माइनस करोगे 3/14, तो ये तो -3/14 ही रहेगा। ये क्या कर रहा है? न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन करेगा फॉर्म में। अच्छा, हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था, तो देखो राकेश और सुरेश दोनों क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बन गया? 1:2। लिख लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन राकेश एंड सुरेश इज 1:2। और अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता तो तुमको नीचे 4 ऑप्शन दे देता सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तुमको कैलकुलेट तो यही करना पड़ता। बट हाँ, तुम इतना प्रेजेंटेशन से नहीं कैलकुलेट करते, अपना रफ में कैलकुलेट कर लेते फटाफट से और जो आंसर होता टिक मार देते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसा ही है, प्रैक्टिस कर लेते हैं।
करीम एंड रहमान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, ये इनका ओल्ड रेशो हो गया। नवल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो among करीम, रहमान एंड नवल इज 4:3:2, ओल्ड रेशो भी मिल गया, न्यू रेशो भी मिल गया। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सिंपली ओल्ड में से क्या माइनस करना है, न्यू, और जो डिफरेंस आएगा देख लेते हैं। चलो करीम, रहमान और बाद में आया नवल। ओल्ड शेयर, इसके बगल में न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 3:2, इसको हम लोग लिखेंगे 3/5, 2/5। नवल तो था नहीं, डैश लगा दो। इसके बाद करीम, रहमान एंड नवल के बीच में रेशो बता रहा है 4:3:2। 4:3:2 को क्या लिख सकते हैं, 4 अच्छा डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है, वो तीनों रेशो का टोटल कर दोगे ना, 4 + 3 + 2 कितना हो गया 9, 4/9, 3/9 एंड 2/9। बस डिफरेंस कैलकुलेट करना है। चलो 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 45 होगा, और ये 45 एक्चुअली 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 45। तो जब भी एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है तब तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 7/45। और अब ये काम तुम लोग को एकदम स्पीड में करना होगा, है ना। 2/5 माइनस 3/9 ये हो गया 45, 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 50 इज इक्वल टू 3/45। खैर दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा ये तो 2/9 नेगेटिव आएगा, मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। ठीक है, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ फाइंड आउट करना था। रेशियो कितना हो गया 7:3, यहाँ लिख देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन करीम एंड रहमान इज 7:3। ठीक है, 2 क्वेश्चन था, 12 13 एक जैसा कंप्लीट हो गया। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। ये कौन सा रेशो हो गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। नया पार्टनर का शेयर बता दिया कि 1/3 होगा। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन में डिटेल बताया है कि ये जो डी को 1/3 शेयर मिल रहा है किस पार्टनर से मिल रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर डिटेल का हम लोग के पास मतलब सैक्रिफाइस का डिटेल नहीं रहेगा तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जितने भी पुराने पार्टनर है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो लोग अपने ओल्ड रेशो में ही क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा 4:3:2। ठीक है, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20। चाहे तो इसको और छोटा नंबर करके वो दे सकता था, ये भी 2 से और कट सकता है, पर ठीक है वो ऐसे दिया है 36:24:20:20। एक बार चारों को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 36 + 24 60, 60 + 20 100 हो रहा है। मतलब शेयर कितना हो गया 36/100, 24/100, 20/100 एंड 20/100 रिस्पेक्टिवली। E joins the partnership for 20% शेयर। अब देखो कभी कभी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता है, कभी वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखता है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 1/5, तो वो 1/5 भी लिख सकता था। 20% शेयर एंड ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स एज 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 का मतलब रेशो हो गया 3:4:2:1। मतलब कि डी के ई के एडमिट होने के बाद ए बी सी और डी क्या डिसाइड किया है कि इन फ्यूचर वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेंगे 3:4:2:1। ये क्वेश्चन इस टाइप का है। एक हम लोग क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 2 किए थे, जहां पर ए और बी दो पार्टनर था, वो लोग सी को एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए, और बाद में ए और बी डिसाइड किया था कि
फ्यूचर में अपना रेशियो कितना कर लेगा 2:1, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर ई को अगर हम लोग 1/5 शेयर दे दे, ई को अगर हम लोग 1/5 शेयर दे दे तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 4/5। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता तो उस रिमेनिंग शेयर को तो हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, बट यहाँ पर चला करके क्या बोल रहा है कि ए बी सी और डी अब डिसाइड किया है कि अब वो लोग अपना फ्यूचर में कुछ भी चीज को बांटेगा तो कैसे बांटेगा 3:4:2:1। तो जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको हम लोग बांट देंगे किस रेशियो में 3:4:2:1, और फिर देख लेंगे कि पांचों पार्टनर के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ईज एडमिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 15 है। ईज शेयर इज इक्वल टू 20% का मतलब हो गया 1/5। ई का शेयर कितना था 1/5। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना होगा, टोटल शेयर कितना होता है मान लीजिए 1, उसमें से ई को मिल गया कितना 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 4/5, ठीक। अच्छा, यही रिमेनिंग शेयर को ए बी सी और डी अब फ्यूचर में कैसे बांट लेगा अपने नए रेशो में जो दिया हुआ था 3:4:2:1। तो ए का न्यू शेयर बताओ, ए इज न्यू शेयर, उसके बाद बी का न्यू शेयर, उसके बाद सी का न्यू शेयर, उसके बाद डी का न्यू शेयर। तो अब देखो ये चारों पार्टनर इस रिमेनिंग शेयर को 4/5 को आपस में बांट लेगा किस रेशो में अपने नए रेशो में, और वो लोग डिसाइड किया नया रेशो 3:4:2:1। तो ये कितना हो जाएगा 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा 4×3=12, 5×10=50, 4×4=16, 5×10=50, 4×2=8, 5×10=50, 4×1=4 एंड 5×10=50। तो हमको ये चारों का नया शेयर मिल गया, और ई का तो नया शेयर वही होगा जितने के लिए वो एडमिट करा था 1/5 के लिए। तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा। चलो ई को भी हम लास्ट में लिख लेते हैं, ई शेयर को लास्ट में लिख लेते हैं। ई का शेयर कितना था 1/5, और 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है, इसको 50 बनाना है, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10/50। चलो अब इन पांचों के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बन गया 12:16:8:4:10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी एंड ई। तुमको हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखना है रेशो, पहले सारे पुराने पार्टनर का नाम आएगा, उसके बाद नए पार्टनर का नाम आएगा। तो रेशो बन गया 12:16:8:4:10। ये और छोटा हो सकता है, ये 2 से अगर कट जाएगा तो और छोटा हो जाएगा 6:8:4:2:5। तो फाइनल ये आंसर हो गया 6:8:4:2:5। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम लोग से अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो क्या बोलोगे ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ना, यहाँ पर क्योंकि ए बी सी और डी का न्यू रेशियो बदल रहा है तो यहाँ पर तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, अब तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो भी है और तुम्हारे पास न्यू रेशियो भी है, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे, डिफरेंस आएगा, देख लेंगे कौन पार्टनर गेन कर रहा है कौन पार्टनर सैक्रिफाइस। तो बट ये क्वेश्चन फिर लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ा, फिर ओल्ड में से न्यू डिफरेंस माइनस करके सैक्रिफाइस तक पहुंचना पड़ा। ठीक है, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम एंड यासिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो मिल गया 3:2। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। दोनों पार्टनर अपना अपना सेक्रीफाइस बता दिया, लेकिन दोनों के लैंग्वेज में फर्क है। एक जगह ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है और एक जगह फ्रॉम का इस्तेमाल हो रहा है। देखो आसमा के बारे में क्या लिखा हुआ है, दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप, गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा,
1/3 ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है। अगर 1/3 फ्रॉम हिज शेयर लिखा रहता तो डायरेक्टली हम मान लेते कि गौतम कितना दिया 1/3, बट यहां पर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गौतम का जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 1/3 से। और यासिका कितना दे रही है 1/10, ऑफ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली यासिका का क्या मान लेंगे 1/10, और फिर दोनों का सेक्रीफाइस निकाल करके जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा नया पार्टनर का शेयर क्या है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पहले तो बताओ ओल्ड रेशियो कितना चल रहा था, ओल्ड रेशियो ऑफ गौतम एंड यासिका चल रहा था 3:2, ठीक है। अब गौतम कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, गौतम सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ यास्मा, यास्मा नहीं आसमा है, ठीक ठीक, गौतम सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ आसमा। तो गौतम बोला हम अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस करेंगे, तो गौतम का शेयर कितना है 3/5 इंटू उसका 1/3, 3/5 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/15, ठीक है। ये और कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। यासिकास सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ आसमा, हाँ इसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्टली लिखा हुआ था कि यासिका अपने में से कितना शेयर सेक्रीफाइस करे 1/10 डायरेक्टली, ठीक है। चलो इसको छोटा कर दे, 3/5 15 को कितना लिख सकते हैं 1/5। चलो तो गौतम और यासिका दोनों का सेक्रीफाइस पता चल गया, दोनों को जोड़ करके न्यू शेयर पता चल जाएगा आसमा का, देयरफॉर आसमा शेयर 1/5 प्लस 1/10, 5 और 10 कैल्सियम हो गया 10, ठीक है। 5 के टेबल में 10 आएगा 2 बार में, 2 × 1 2 + 1 3/10, तो न्यू शेयर मिल गया आसमा का कितना 3/10, ठीक है। कैलकुलेशन हो गया, अब हम उसको वो टेबल के फॉर्म में शो कर देते। गौतम, यासिका एंड आसमा, इनका ओल्ड शेयर कितना चल रहा था 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। आसमा तो फॉर्म में थी नहीं, तो आसमा का शेयर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आसमा को एडमिट कर रहे हैं। अब देखो ओल्ड शेयर के बगल में हम यहाँ पर न्यू शेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको न्यू शेयर नहीं मालूम है, हमको डिटेल पता है गेन का और सेक्रीफाइस का, तो हम यहाँ पर गेन और सेक्रीफाइस लिखेंगे, या एडजस्टमेंट लिख दो, या तो एडजस्टमेंट लिख दो प्लस माइनस। तो आसमा में प्लस कर दो, आसमा को कितना मिला 3/10, तो आसमा का जो न्यू शेयर आएगा वो 3/10 ही रहेगा, 3/10, ठीक है। गौतम को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, गौतम को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1/5, 3/5 में से माइनस कर देंगे 1/5, तो इसके पास कितना बचेगा 2/5। यासिका के पास 2/5 है, यासिका को कितना सेक्रीफाइस करना है 1/10, माइनस कर देंगे 1/10, 2/5 में से 1/10 को माइनस करो ना, 2/5 का मतलब हो गया 4/10, 4/10 माइनस 1/10 3/10, ठीक है। चलो अब न्यू रेशो के लिए डिनोमिनेटर को चेक कर लो, इसका डिनोमिनेटर में है 5 लेकिन यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, ये 3/10 और नहीं कट सकता है, तो इसको बड़ा कर दो, 2/5 को क्या लिख सकते हो 4/10, तो रेशो कितना बन गया 4:3:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया मेरा 4:3:3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अच्छा है ऑफ और फ्रॉम दोनों का चक्कर बता दिया, ऑफ में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ जाता है, फ्रॉम में डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा न्यू रेशो निकल गया, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा, यहां पर देखो सेक्रीफाइस का डिटेल मेरे पास है, गौतम सेक्रीफाइस किया है 1/5 और यासिका सेक्रीफाइस की है 1/10, बट इन लोग का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, ये है 1/5 ये है 1/10, ये 1/10 और छोटा नहीं हो सकता है, तो इस 1/5 को बड़ा कर दो तो कितना हो जाएगा 2/10, तो ये 2/10 सेक्रीफाइस की 2/10 सेक्रीफाइस किया और ये 1/10, तो रेशो कितना बन गया 2:1, डायरेक्टली लिख दे, समझ में आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1।
क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। रेशो से क्वेश्चन रहना ही रहना है तुम्हारे एमसीक्यू में, बिकॉज रेशो एक ऐसा क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाने का चांस है, बाकी तो फिर सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share, ठीक है, नया पार्टनर का शेयर बता दिया। C will retain his original share, इस लाइन का मतलब बताओ, ये एक नया लाइन है। C will retain his original share, मीन C का जितना शेयर पहले था अभी भी उसका शेयर उतना ही होगा। मीन C क्या बोल रहा है, हमको झमेले में मत फंसाओ भाई, मेरा जितना शेयर था मेरा उतना ही शेयर रहने दो, हम अपना पुराना शेयर को कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब C कुछ भी सेक्रीफाइस करने वाला नहीं है, ना तो वो सेक्रीफाइस करेगा ना ही वो गेन करेगा, C को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। C will retain his original share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले बताओ तो ओल्ड रेशियो कितना था, एक बार लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी, ये कितना है 2:2:1। ये हम ऊपर इसलिए लिख रहे ताकि तुमको यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाए, और कोई रीजन नहीं है लिखने का, ठीक है। 3 पार्टनर थे, तीनों का रेशियो चल रहा था 2:2:1। इसका मतलब ये था कि ये लोग पहले अपने ऑफिस में अगर एक पिज्जा ऑर्डर करते, तो उसको कैसे बंटवारा करते, 2:2:1। 2:2:1 का मतलब कितना, अगर 5 टुकड़ा होगा इस पिज्जा का, 1 2 3 4 और 5, तो इसमें से 2 हिस्सा मिलेगा ए को, 2 हिस्सा मिलेगा बी को, और 1 हिस्सा मिलेगा सी को, ठीक है। ये तो इनका ओल्ड कहानी है, पुराना ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये लोग मान लीजिए ऑफिस में एक पिज्जा ऑर्डर किए, ठीक है, और अचानक से इसका एक फ्रेंड भी आ गया जिसका नाम है डी, और डी आते के साथ क्या बोल रहा है कि हमको भी पिज्जा खाना है और हमको कितना शेयर चाहिए, 1/6। मतलब वो इतना पिज्जा काट लिया, यहाँ से ये पिज्जा काट लिया डी, और ये कितना हिस्सा है 1/6। डी बोला भैया इतना पिज्जा तो हम खाएंगे, ठीक है। अब सी समझ में आया, सी को पता चल रहा है कि डी तो भैया 1/6 खाने के लिए तैयार है, तो पिज्जा का साइज तो छोटा हो गया, तो हमको कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है, तो सी लड़ना चालू कर दिया, हम तो अपना में से कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, मेरा पहले शेयर कितना था 1/5, हमको अभी भी कितना रहने दो 1/5, मतलब मेरा प्रोपोर्शन पहले भी मान लीजिए 1/5 था, तो अभी भी हमको कितना रहने दो 1/5, यानी 2 लोग का शेयर तुमको पता चल गया। डी आया 1/6 हिस्सा उठा लिया, सी बोला हम पहले भी 1/5 लेते थे, अभी भी 1/5 लेते हैं, तो यानी कि ये जो हिस्सा बच रहा है ये बस किसके लिए बच रहा है, ए एंड बी के लिए, ठीक है। अब बताओ ए और बी के बारे में कहीं कुछ लिखा है कि ए और बी फ्यूचर में इस पार्टिकुलर रेशियो में अपना प्रॉफिट को बांटेंगे, नहीं। तो आज तक ए और बी जिस तरीके से बांटते थे कोई भी चीज को वैसे बांट लेंगे, तो तुम सिर्फ अब ए और बी पर फोकस करो, ए और बी को सिर्फ कंपेयर करो। ए और बी में बराबरी का मुकाबला है, 2:2 मतलब 1:1, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी ए और बी कैसे बांट लेंगे 1:1 में। तो तुमको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि ये बचा हुआ हिस्सा कितना है। बचा हुआ हिस्सा कैसे ढूंढोगे, इस पूरे एक पिज्जा में से इस 1/6 को हटा दोगे और 1/5 को हटा दोगे तो तुमको मिल जाएगा, बस यही कंसेप्ट है। देखो रिमेनिंग शेयर लिखते डायरेक्टली, चलो समझ में तो आ गया तुम लोग को। रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 में से क्या क्या हटा देंगे, एक तो डी का शेयर और सी का शेयर, क्योंकि दोनों का फिक्स हो गया, डी का 1/6 हटा देंगे और सी का 1/5 हटा देंगे, है ना। या तो तुम पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर 1 में से माइनस करो, या डायरेक्टली 1 में से दोनों को माइनस करो, है ना। चलो बोलो 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 ही है, 1 के टेबल में 30 बार में आएगा, फिर 30 बन जा 30, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, और ये कितना हो जाएगा 6। खैर ये चीज अब हम नहीं सिखा सकते हैं, कैलकुलेट करना एलसीएम का काम है। 30 - 5 - 6 19, 19/30, यानी कि ये जो हिस्सा बच रहा है ना, ये हिस्सा बच रहा है कितना है 19/30। इसी 19/30 को बांट लिया जाएगा बिटवीन ए एंड बी, किस रेशियो में 1:1 में। तो फिर ए का शेयर पता चल जाएगा और बी का शेयर पता चल जाएगा। ए शेयर, ए न्यू शेयर एंड बी इज न्यू शेयर। तो
ये जो रिमेनिंग शेयर है 19/30, 19/30, इसी को बांट लो, इसी को बांट लो 1:1 में, दैट इज 1/2, 1/2, तो ये आ जाएगा 19/60, 19/60। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बोलने के लिए तुमको चारों को एक साथ रखना होगा, तो ए भी है, बी भी है, नीचे लिख लेते सी, सी इज न्यू शेयर, और ये कांस्टेंट है सी का, पहले जो शेयर था वही है 1/5। 1/5 को बड़ा करो तो 60 के फॉर्म में ले आओ, 12/60 लिख लेते हैं, क्योंकि ये और नहीं छोटा हो पाएगा, 19 इज अ प्राइम नंबर और नहीं कटेगा। डी को भी साथ में लिख लो, डी इज शेयर। डी का हम न्यू वर्ड लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डी तो है ही नया पार्टनर, तो डी इज न्यू शेयर लिखो चाहे डी शेयर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डी का नया शेयर कितना फिक्स हो गया था 1/6, इसको 60 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 10/60, तो रेशो बन गया 19:19:12:10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 19:19:12:10। क्या इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढना था? सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा 1:1। अब देखो 1:1 दो तरीके से ढूंढा जा सकता है, मतलब एक तो तुमको ओल्ड शेयर भी मालूम है और न्यू शेयर भी मालूम है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, तुमको डायरेक्टली पता चल जाएगा कौन कितना सेक्रीफाइस किया, कौन कितना गेन किया। एक दूसरा शॉर्टकट ट्रिक समझो, मान लीजिए ये पूरा बड़ा सा पिज्जा था, इसको हम लोग 2:2:1 में बांटा करते थे। अब हुआ क्या, ये पूरा जो बड़ा पिज्जा है इसमें से 2 जन का हमको हिस्सा पता चल गया, मतलब ये हिस्सा तो अब ए और बी को नहीं मिलना है, ये हिस्सा फिक्स हो गया, किसका किसका है, डी और सी का। ठीक है, डी आया फर्म में 1/6 हिस्सा ले लिया, ठीक है। सी बोला कि भैया मेरा जितना शेयर चलता था मेरा उतना ही शेयर चलेगा, हम अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सी हल्का सा भी नुकसान नहीं बियर करेगा। इसका मतलब डी को जो ये 1/6 हिस्सा मिल रहा है ये किसके जेब से कट रहा है, ए और बी के जेब से कट रहा है। तो ए और बी के बारे में कुछ डिटेल बताया है कि ए और बी किस शेयर में सेक्रीफाइस करेंगे? नहीं। और ऐसा भी कुछ नहीं बोला है कि ए और बी फ्यूचर में पार्टिकुलरली इस रेशो में शेयर गेन करेंगे, नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट है। तो इसका मतलब ये जो डी को 1/6 शेयर मिल रहा है ना, ये ए और बी को ही उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो ए और बी आज तक कोई भी चीज का प्रॉफिट लॉस बांटते थे किस रेशो में, 2:2 मतलब 1:1। तो ये नुकसान भी किस रेशो में चलेंगे, 1:1। ठीक है, और अदरवाइज ओल्ड माइनस न्यू करके पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 1:1। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 4 देखो। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवा देते हैं, डाउट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 4, A, B and C are partners in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। देखो यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये डायरेक्टली तुमको 3/6, 2/6, 1/6 करके नहीं लिखा है, 1/2, 1/3 और 1/6 लिखा है। तो न्यू रेशो तुम्हारा 1:1:1 मत बोल देना, क्या बोलोगे? पहले सबका डिनोमिनेटर को तुमको सेम करना होगा। तो ये 1/2 है मतलब ये 3/6 हो गया, ये 1/3 है मतलब 2/6 हो गया, और ये 1/6। तो रेशो कितना है 3:2:1। उसके बाद D joins the firm as a new partner for 1/6 share in profit and C would retain his original share। सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर तुमको ओल्ड शेयर भी जो है ना वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा उसमें तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मींस ओल्ड रेशो सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। इसको पहले ठीक से लिखते हैं हम लोग। ए, बी और सी ये 3 लोग थे, इनका ओल्ड शेयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो ऐसे दिया हुआ है 1/2, 1/3 एंड 1/6। इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो इसको हम अगर हम एलसीएम ले लें, तीनों का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 6। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना बन जाएगा 2, 3 बार में आएगा, 3 1 जा 3:2, 2:1। तो रेशो कितना बन गया 3:2:1। तो सबसे पहले हमको ओल्ड रेशो मिल गया, ओल्ड रेशो बिटवीन ए
B and C is 3:2:1। यार ये वाला काम ओरली कर सकते थे, ये सिंपल सा चीज है, ये तो ओरली हो जाता। ठीक है, अब बताओ फर्म में डी को एडमिट किया जा रहा है, वही कहानी सेम है कि पहले ये लोग अगर कोई पिज्जा ऑर्डर करते, ठीक है, तो ये लोग कैसे बांट लेते, 3:2:1 में। बट अब अगर ये लोग कोई पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो अब क्या होने वाला है, एक नया पार्टनर फर्म में आ गया जिसका नाम है डी, और डी बोल रहा है कि हमको कितना शेयर चाहिए, 1/6, और सी बोल रहा है कि हम अपना ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेंगे। तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना है, 1/6। तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना है, 1/6, यानी ये जो रिमेनिंग हिस्सा है ये किसके पास जाने वाला है, ए और बी में। एंड क्वेश्चन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है, तो ए और बी आपस में कोई भी चीज को बांटेंगे तो अपने पुराने रेशो में बांट लेंगे। तो ए और बी का अगर सिर्फ पुराना रेशो का बात किया जाए तो कितना बनने वाला है, 3:2। तो बस ए और बी इस रिमेनिंग शेयर को बांट लेंगे किस रेशो में, 3:2 में। तो बताओ रिमेनिंग शेयर कितना है, टोटल शेयर है 1, उसमें से डी का शेयर 1/6 हटा दो और सी का शेयर 1/6 हटा दो। अच्छा दोनों का 1/6 1/6 ही है ना, तो 1/6 1, इसको एलसीएम लेके कर लेते, 6 माइनस 1 ये आ जाएगा 4/6। अब ये 4/6 को बांट लेगा ए और बी अपने पुराने रेशो में, और इनका पुराना रेशो कितना है, 3:2। ठीक है, देयरफॉर ए इज न्यू शेयर B is new share, C is new share and D is new share। तो D का शेयर फिक्स है 1/6, C का शेयर भी फिक्स है 1/6, बस कैलकुलेट करना है A और B का। तो A कितना शेयर करेगा, रिमेनिंग शेयर है 4/6, इस 4/6 को A और B आपस में बांट लेगा 3:2 में। तो ये आ जाएगा 3/5 और ये 2/5। ये कितना आ रहा है, 4×3 = 12, 6×5 = 30, 4×2 = 8 एंड 6×5 = 30। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर को सेम करो, इसको कर लो, 1/6 को क्या लिख सकते हो, 5/30, 5/30। तो न्यू रेशो बन गया, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 12:8:5:5। ये इससे छोटा तो हो नहीं पाएगा, 12:8:5:5 फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछा है, डायरेक्टली बता सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होगा, सी तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर लिया और डी को कितना शेयर देना पड़ गया नया, 1/6। तो ये 1/6 का नुकसान ए और बी को ही भुगतना पड़ रहा होगा किस रेशो में, अपने ओल्ड रेशो में। तो ए और बी का ओल्ड रेशो कितना चल रहा था, 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ जाएगा, 3:2। हो गया, पॉइंट नंबर 5 देखो, अब यहां पर एक साथ दो पार्टनर को ऐड कर रहे फॉर्म में, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर विथ 1/5 शेयर एंड 1/6 शेयर। अच्छा डी और सी को एडमिट किए 1/5 और 1/6 शेयर के लिए, बट उसको ये शेयर कौन दे रहा है, मतलब ए और बी दे रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो किस रेशो में दे रहा होगा, अपने ओल्ड रेशो में दे रहा होगा। अच्छा ए और बी का ओल्ड रेशो मालूम है क्या, ओल्ड लिखा हुआ ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर मींस ओल्ड रेशो कितना है, 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हमको पता चल गया कितना है, 1:1। हम लोग के ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ था फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम लोग को क्या ढूंढ करके दिखाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब दो नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर रहे हैं और उसके बाद हमको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। चलो सॉल्व करते हैं। 10 का पॉइंट नंबर 5, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये चल रहा था 1:1। ठीक है, इसका मतलब क्या था, पहले ये लोग इस पूरे शेयर को ए और बी आपस में बांट लेते थे,
इस रेशो में 1:1 में, मतलब इस पूरे पिज्जा को ये लोग कैसे बांट लेते थे 1:1 में। अब क्या हुआ, अब ये लोग के फॉर्म में दो नया पार्टनर आ गया है, दो नया पार्टनर आ गया है, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी, और ये लोग अपना शेयर कितना कितना ले रहा है फॉर्म में, सी ले रहा है 1/5, डी ले रहा है 1/6, तो एक हिस्सा सी के नाम पर साइड कर दो 1/5, एक हिस्सा डी के नाम पर साइड कर दो 1/6, तो फिर रिमेनिंग हिस्सा जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, ए और बी को। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ए और बी इस बचे हुए हिस्से को किस रेशो में बांटेगा, अपने ओल्ड रेशो में, और इनका ओल्ड रेशो कितना था 1:1, तो बन जाएगा टोटल शेयर में से सी को हटा देते और डी को हटा देते तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, और उस रिमेनिंग शेयर को कैसे बांट लेंगे 1:1 में। चलो बना लेते, ऐसे लिख सकते हो, लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर मान लीजिए 1 था, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचने वाला है, 1 में से सी को दे दिया 1/5 और डी को दे दिया 1/6। ये तो अभी सॉल्व भी किए थे ना क्वेश्चन में, सेम 6 और 5 कैल्सियम हो गया 30, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 1 30 बार में जाएगा, 30 - 6 - 5, ये आ जाएगा 19/30, और यही 19/30 किसको मिलने वाला है, ए और बी को। देयरफॉर ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, सी इज न्यू शेयर एंड डी इज न्यू शेयर। रिमेनिंग शेयर है 19/30, इस 19/30 को दोनों इक्वली बांट लेगा 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा 19/60, ये आ जाएगा 19/60। सी का शेयर तो फिक्स कर दिया फॉर्म में 1/5 और डी का शेयर है 1/6, इसको भी डिनोमिनेटर को 60 कर दो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/60 10/60, तो न्यू रेशो बन गया 19:19:12:10। 19:12:10, ठीक है। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है क्या, क्या होगा 1:1 ही रह जाएगा, ठीक। हम सारा ही क्वेश्चन करवा दे रहे, ठीक है। 10 का पॉइंट नंबर 6, A and B are partners sharing profit in the ratio 5:3, old ratio हो गया। C is admitted for 3/10 share of profit, C is admitted for 3/10 share of profit, half of which was gifted by A। इसका मतलब C को जो 3/10 शेयर मिल रहा है उसका आधा वो उसको किससे मिला है, A से, एंड द रिमेनिंग शेयर, और बचा हुआ आधा किससे मिला है, was taken by C equally from A and B। अच्छा, और वो जो बचा हुआ आधा फिर किससे मिला है, A और B से। देखो 10 का पॉइंट नंबर 6, ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B, ये चल रहा था 5:3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज ये बोल रहा था कि हम लोग सी को फर्म में एडमिट किए, कितने शेयर के लिए, 3/10 शेयर के लिए। सी को हम लोग एडमिट किए फर्म में कितने शेयर के लिए, 3/10 शेयर के लिए, जिसका आधा हिस्सा उसको किससे मिल रहा है, ए से। 3/10 का हाफ ए से मिलेगा, हाफ ऑफ 3/10 ये किससे मिलने वाला है, फ्रॉम ए, और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग भी तो हाफ ही बचेगा। ये जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग हाफ फिर किससे मिलने वाला है, ए और बी से इक्वली। रिमेनिंग किससे मिलेगा, ए और बी से, कैसे मिलेगा, इक्वली, दैट इज 1:1। ये क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज में कि सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर, जिसका आधा किससे मिलने वाला है, ए से, और बचा हुआ आधा फिर बी से नहीं मिलेगा, फिर वो बचा हुआ आधा जो है वो फिर ए और बी से मिलेगा, किस रेशो में, 1:1 में। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं ना कि आखिर ए को कितना सेक्रीफाइस
सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ए को तो पूरा आधा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस सबसे पहले निकाल दे। ए का सेक्रीफाइस, ए आधा देने वाला है इसका, जो सी को 3/10 मिल रहा है, तो 3/20, 3/20 ए दे देगा, यानी ये इसका वैल्यू कितना आ गया 3/20, है ना। 3/10 का आधा कितना हो गया 3/20, और ये 3/20 किससे गिफ्ट मिला, ए से। अच्छा, तो रिमेनिंग भी कितना होने वाला है 3/20, और ये रिमेनिंग 3/20 फिर किससे मिलेगा, ए और बी से। किस रेशो में, 1:1 में। यानी ये मालूम है क्या बात हो गया, ये तो वो बात हो गया कि सी बोल रहा है हमको कितना रुपया चाहिए, 100 रुपया। एक काम करो ए, तुम हमको कितना रुपया दे दो, 50, और बाकी जो 50 रुपया है ना, फिर तुम ए और बी दे देना आधा आधा, तो फिर ए 25 रुपया और देगा, बी 25 रुपया देगा, तो पता ए टोटल कितना दे दिया, 75 रुपया दे दिया। वही कंसेप्ट है। चलो अब रिमेनिंग शेयर 3/10, फिर ए और बी सेक्रीफाइस करेगा, तो ए पता है ए तो सेक्रीफाइस किया इधर 3/20, और ए सेक्रीफाइस करेगा 3/20, तो आ गया, मतलब ये तो हम निकाल लिए एक, प्लस और सेक्रीफाइस करने वाला है इस 3/20 का, फिर आधा करो, इस 3/20 का और आधा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 3/20 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3/40, है ना। यानी कि एक तो स्टार्टिंग में 3/20 दिए, और बाद में फिर 3/40 और दिए, मतलब टोटल कितना हो गया 3/20 प्लस इधर से 3/40, तो ए टोटल कितना दे दिया, एलसीएम हो गया 40, 22 बार में जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 3, 9/40, इन टोटल ए कितना दे दिया 9/40। अच्छा, बी का निकाल लो, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी तो इस रिमेनिंग शेयर का कितना सेक्रीफाइस करेगा, आधा, तो रिमेनिंग शेयर कितना है 3/20, उसका आधा कितना हो जाएगा 3/40, ठीक है। चलो अब इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख लो, ए बी और सी 3 लोग हैं, ओल्ड शेयर चल रहा था ये लोग का 5:3, दैट इज 5/8 एंड 3/8, ठीक है। फिर ये लोग फर्म में सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए 3/10 शेयर के लिए, तो सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/10। अब ये सी अपना 3/10 शेयर कैसे कैसे लिया, सबसे पहले ए को बोला आधा तो तुम दे दो, तो 3/10 का आधा की तो कितना हो गया 3/20, लेकिन फिर बचा हुआ 3/20 जो आधा है, फिर हम बोले ए और बी को फिर तुम दोनों दे दो, किस रेशो में 1:1 में। तो ए एक बार इधर कुछ सेक्रीफाइस किया, और फिर सेकेंड राउंड में ए और सेक्रीफाइस किया, तो ए टोटल कितना सेक्रीफाइस किया, फर्स्ट राउंड में ए कितना सेक्रीफाइस किया 3/20, सेकेंड राउंड में और कितना सेक्रीफाइस किया 3/40, दोनों मिलाकर के कितना सेक्रीफाइस किया 9/40, तो ए में से माइनस कर दो 9/40। अच्छा, बी तो सिर्फ यहीं पर सेक्रीफाइस कर रहा है इस 3/20 का आधा, तो हम लोग कैलकुलेट किए 3/20 का आधा कितना है 3/40, माइनस कर दो 3/40। अब ये टॉपिक ऐसा है कि समझ में सबको आ जाएगा, इसमें कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में सबको आएगा, बस है ये है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। माइनस करो, ये एडजस्टमेंट कर दिए गेन और सेक्रीफाइस का, 80 ये हो गया 40, 8 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 9, ये कितना हो गया 16/40, ये एलसीएम हो गया 40, 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3, ये हो गया 12/40। इस 3/10 को भी लिख लो ना 4/12/40, तो रेशो हो गया 16:12:12, खैर ये और छोटा हो जाएगा अभी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल टू 16:12:12, और 2 से कटेगा कि 3 किससे कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 3 जा 3, 4:3:3, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा नहीं है, बट अगर बताना चाहो तो देखो, ए का सेक्रीफाइस टोटल है 9/40, बी का सेक्रीफाइस है 3/40, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो गया 9:3 बोलो, या इसको काटोगे तो कितना बनेगा 3:1, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस है, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है,
एक क्वेश्चन 11 बाकी है, एक क्वेश्चन 18 बाकी है, और फिर एक इलस्ट्रेशन का 18 करेंगे। 3 क्वेश्चन और करना है। बढ़े आगे। पहले इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन 18 है। बाकी इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन सिमिलर है एक्सरसाइज का, वो प्रैक्टिस कर लेना खुद से। एक क्वेश्चन थोड़ा नया है, ये पिछले साल के एडिशन के बुक में तुमको पुराने बुक में एक्सरसाइज में मिल जाएगा, और इस बार इसको इलस्ट्रेशन में डाल दिया है। L and M are partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3। ठीक है, L और M का ओल्ड रेशियो है 5:3। They admit N and decide that the profit sharing ratio between M and N shall be same as existing between L and M. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। L और M दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। वो लोग फर्म में N को एडमिट किया है और डिसाइड किया है कि M और N का वही रेशियो होगा जो L और M का चल रहा था। अब हम इसको लिख करके समझाते हैं। इलस्ट्रेशन 18। पहले मान लीजिए दो पार्टनर था L और M, और ये लोग का रेशियो चल रहा था 5:3। ठीक है, दो पार्टनर था, इन लोग का रेशियो चल रहा था 5:3। बाद में ये लोग अपने फर्म में एक और पार्टनर को ऐड किया जिसका नाम क्या रखा, N। अब क्या बोल रहा है कि M और N का वही रेशियो होगा, M और N का वही रेशियो होगा जो L और M का चल रहा था। एक बार आंसर मत देखना, तुम लोग ट्राई करना चाहता है तो बताओ। M और N के बीच में वही रेशियो आएगा, मींस वही प्रोपोर्शन आएगा जो L और M। मतलब कि अगर L 5 रोटी खा रहा है तो कंपैरेटिवली M उससे कम खा रहा है। कितना रोटी? 3 रोटी। इसका मतलब M अगर 3 रोटी खा रहा है तो N तो उससे कम खाएगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन चल रहा है वही प्रोपोर्शन तुमको यहाँ लेकर के आना है। तो तुम ये देख लो ना, ये 5:3, ये 3 जो है इस 5 का कितना प्रोपोर्शन है। मतलब अगर ये 5 रुपया लेता तो ये 3 रुपया लेता, मतलब ये 10 रुपया लेता तो ये 6 रुपया लेता। 60%, मतलब अगर ये 10 रोटी खाएगा तो ये कितना खाएगा, 6 रोटी, मतलब 60%। तो उसी तरीके से अगर M क्या बोल रहा है कि हम अगर 3 रोटी खाएंगे तो तुम भी तो मेरा 60% खा करके दिखाओ, वही ना मुकाबला हो रहा है। L क्या बोल रहा है कि हम तो 5 रोटी खा सकते हैं, तो M बोलेगा हम कम से कम 60%, हम 3 रोटी खा सकते हैं। तो N क्या बोलेगा, ठीक है तुम अगर 3 रोटी खा सकता है तो तुम्हारा 60% उतना हम खा सकते हैं। तो 3 का 60% करोगे तो कितना आएगा, 3 का 60% 1.8। तो यही हो गया। M और L और M के बीच में जो रेशियो चल रहा है वही रेशियो किसके बीच में हो जाएगा, M और N के बीच में। अच्छा, ये 60% तो हम कैसे ढूंढ लिए, ये तो सिंपल तरीके से दिखा दिए। ये 5 है, ये 3 है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 6। अदरवाइज तुम देख लो, अगर 5 में 3 है तो कितना परसेंटेज हो गया, 3/5 इंटू 100। मतलब एक टेस्ट अगर 5 नंबर का होता है और तुम उस 5 नंबर में सिर्फ 3 नंबर स्कोर करते हो, 5 नंबर में 3 नंबर स्कोर करते हो, तो कितना परसेंट स्कोर करते हो, 60%। तो ये इसका अगर 60% है तो ये M और N इसके बीच में भी कितना होगा, 60%। तो ये कितना हो गया, 1.8। तो न्यू रेशो हो गया 5:3:1.8। बट किसी भी चीज को हमको फिर पॉइंट में नहीं लिखना है, तो पॉइंट को तुम हटा दो ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5:3:1.8, या सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, पॉइंट को हटाने के लिए सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 50:30:18। अब और छोटा कर दो इसको, किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो 25:15:9। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, तो तुम तुरंत सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी इलस्ट्रेशन में जितना भी क्वेश्चन है वो एक बार अपने से सॉल्व कर लेना। आओ एक्सरसाइज में आओ, और 2 क्वेश्चन बाकी है। पहले क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 को हमको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा गुडविल पढ़ाना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार रीड करना। Amit and Vidya are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Chintan into partnership who acquire 1/5 of his share from Amit and 4/25 share from Vidya. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ठीक है,
फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। अमित विद्या पार्टनर रेशियो कितना है 3:2। वो लोग एडमिट कर रहा है चिंतन को, चिंतन का कितना शेयर है वो नहीं मालूम, चिंतन को एडमिट कितने शेयर के लिए किया जा रहा है वो नहीं लिखा हुआ है। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी चिंतन को जितना भी शेयर मिल रहा होगा उसका 1/5 हिस्सा किससे मिल रहा है, अमित से। तो रिमेनिंग 4/5 हिस्सा कौन दे रहा होगा, दूसरा पार्टनर विद्या। लेकिन हाँ, विद्या से कितना मिला वो एग्जैक्ट बता दिए, विद्या से हमको कितना मिला है 4/25। और अब हमको कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर से। ये इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक्स लेकर के सॉल्व करना होगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखते हैं हम लोग, ओल्ड रेशियो ऑफ अमित एंड विद्या, ये दिया हुआ था 3:2। फिर ये लोग किसको एडमिट कर रहा है, चिंतन को, ठीक है। कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहा है वो नहीं लिखा हुआ है, चिंतन को कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दे एडमिट चिंतन हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, ठीक है। ये चिंतन के बारे में ये वाला लाइन लिखा हुआ था कि हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये हिज शेयर का मतलब चिंतन का शेयर, तो चिंतन का शेयर तो मालूम ही नहीं है, तो लेट द शेयर ऑफ चिंतन बी एक्स। तो अगर चिंतन का शेयर x है तो चिंतन अपने शेयर का 1/5 हिस्सा 1/5 ऑफ हिज शेयर किससे लेने वाला है, अमित से। तो अमित का सेक्रीफाइस पता चल गया, अमित सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ चिंतन, कितना 1/5x, ठीक है। अच्छा, अमित अगर 1/5 हिस्सा देने के लिए तैयार है, मींस 1/5 ऑफ हिज 1/5 ऑफ x, तो इसका मतलब 20% अगर अमित सेक्रीफाइस किया तो रिमेनिंग 80% कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, विद्या से। तो अमित अगर सेक्रीफाइस किया 1/5x तो विद्या पक्का सेक्रीफाइस करेगा 4/5x। विद्यास सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ चिंतन वो कितना होने वाला है 4/5x पक्का। लेकिन विद्या एक्चुअली में कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है वो दिया हुआ है, ये 4/5x का वैल्यू दिया हुआ है 4/25, ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि चिंतन अपने में से विद्या कितना सेक्रीफाइस करने वाला, अपने में से 4/25, क्योंकि फ्रॉम वर्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। और हम कल की क्लास में एक रेक्टिफिकेशन करवाए थे क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू मिल जाएगा 4/5x इज इक्वल टू 4/25। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 4/25 इंटू 5/4, 4 कट गया, ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/5। तो x को यानी कि चिंतन को हम लोग एडमिट कर रहे थे कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, जिसका 1/5 हिस्सा किससे मिल रहा है, अमित से, और 4/5 हिस्सा जिसका वैल्यू 4/25 ही होगा। देख लो 1/5 को अगर 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/25 होगा, वो किससे मिल रहा है, विद्या से, ठीक है। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्रक्स मिल गया कि अमित का सेक्रीफाइस कितना आया, अमित का सेक्रीफाइस 1/5 इंटू 1/5x था ना, 1/5 इंटू x का वैल्यू कितना है 1/5, तो ये कितना हो गया 1/25। और विद्या का सेक्रीफाइस तो ऐसे भी डायरेक्टली ही दिया हुआ था, हम लोग उसको जो 4/x माने, तुम उसको सॉल्व भी करोगे 4/5 इंटू x का वैल्यू 1/5, तो वो डायरेक्टली कितना दिया हुआ था 4/25। ये क्रॉस चेक किए तो भी सही हो गया, तुमको दो लोग का सेक्रीफाइस मिल गया। बस अब उसको टेबल में पुट कर देते। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था इस क्वेश्चन में, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। खैर सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 1:4, सेक्रीफाइसिंग रेशो तो आ गया 1:4, खाली न्यू रेशो कैलकुलेट करना बाकी रह गया।
न्यू रेशो के लिए फॉर्मेट बनाओ, अमित, विद्या और चिंतन। ओल्ड शेयर, अमित और विद्या पार्टनर था, रेशो था 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। चिंतन था नहीं फर्म में। बाद में हम लोग चिंतन को एडमिट किए, कितने शेयर के लिए? हम लोग एज्यूम किए थे x, लेकिन x का वैल्यू फिर कितना फाइंड आउट कर लिए? 1/5। तो चिंतन का शेयर हो गया 1/5। और चिंतन को ये शेयर किससे किससे मिला? अमित और विद्या से। ये एडजस्टमेंट कर दिया हम लोग, 1/25 और ये 4/25। तो ये हम लोग का न्यू शेयर आ गया, ये आ गया 25 एलसीएम लेकर के, 3 5 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 1 14/25। 6/25। इसको भी 1/5 को लिख लो, 5/25। Therefore, new profit sharing ratio between Amit, Vidya and Chintan is equal to 14:6:5. 14:6:5. एक क्वेश्चन लास्ट बाकी है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 से देखा जाए तो हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। माही एंड रजत वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3। ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है। They admit Kripa as a new partner. Kripa brought ₹60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. देखो, नया पार्टनर जब भी फर्म एडमिट होता है तो उसको दो चीज लाना रहता है। एक तो उसको एसेट्स के ऊपर राइट चाहिए रहता है जिसके लिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, और उसको फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए रहता है जिसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है। और ये जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, अल्टीमेटली ये किसके पास जाता है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसको ये मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कृपा जो है, कृपा कितना रुपया लेकर के आ रही है? 60,000 रुपया गुडविल के नाम का, जो पूरा का पूरा किसको क्रेडिट कर दिया जाएगा? माही को। क्यों माही को दिया जा रहा है? क्योंकि माही ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा होगा, बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बात तो पता चल गया, माही सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। टोटल गुडविल का वैल्यू कितना था? 4,20,000। और माही को कितना लाना पड़ गया? 60,000। तो बताओ, तो माही का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? माही का शेयर गायब है, तुमको यहां से माही का शेयर ढूंढना होगा। अगर बताओ फर्म का टोटल गुडविल था 4,20,000, तो हमको फर्म में कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया होगा? मतलब 1/4, 1/5, 1/6, कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया होगा कि जिसका कंट्रीब्यूशन हमको 60,000 रुपया लेकर के आना है? मान लीजिए ऐसा समझो, टोटल गुडविल 1 लाख होता और हमसे 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। टोटल गुडविल 1 लाख होता और हमसे 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। इसका मतलब फर्म में हमको 1/10 हिस्सा दिया जा रहा है। तो वही बताना है कि कृपा का शेयर कितना होगा। टोटल अगर गुडविल 4,20,000 का है और कृपा से 60,000 रुपया मांग रहे हैं, तो 4,20,000 डिवाइड बाय 60 करो, कितना आ रहा है? 7। मतलब 1/7 हिस्सा, 1/7 हिस्से के लिए कृपा को फर्म में एडमिट किया जा रहा है। और कृपा को ये 1/7 हिस्सा सिर्फ किससे मिलने वाला है? माही से, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसके पास जाने वाला है? माही के पास। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही, रजत एंड कृपा। यानी अब ये देखो, इस तरह का कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। इसमें डायरेक्टली रेशो का बात नहीं किया, इनडायरेक्ट वे में घुमा फिरा करके तुमको क्वेश्चन पूछा है। देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर माही का शेयर ढूंढते हैं कि माही का शेयर कितना होगा। तो लेट द शेयर ऑफ माही, नहीं माही की कृपा, फर्म में किसको एडमिट कर रहे हैं? कृपा को ना। लेट द शेयर ऑफ कृपा बी 1/x। हम इसको 1/x के फॉर्मेट में लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि वो x का वैल्यू मान लीजिए 6 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, तो वो उस फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, लेट द शेयर ऑफ कृपा बी 1/x। ठीक है, देयरफॉर कृपास premium for goodwill to be brought by कृपा, ये किसके बराबर होगा? टोटल गुडविल इनटू कृपास शेयर। ठीक है, टोटल गुडविल फर्म का कितना था? 4,20,000 और कृपा का शेयर कितना था? 1/x। तो जिसके लिए वो कितना गुडविल लेकर के आ रही है? 60,000। ठीक है, हमको जितना प्रीमियम लाना है गुडविल का वो कितना लाना होगा? जो फर्म का टोटल गुडविल होगा और मेरे को जितना शेयर के लिए फर्म में एडमिट किया जा रहा है, तो टोटल गुडविल अगर इतना है और फर्म में मेरे को इतना शेयर मिलने वाला है, तो हमको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ गया? 60,000। तो बता x का वैल्यू कितना होगा? x इज इक्वल टू 7। देयरफॉर कृपास शेयर इज इक्वल टू 1/7। यार हम इतना लॉन्ग प्रोसेस से गए, अब तो तुम ओरली कैलकुलेट कर लोगे। टोटल गुडविल 4,20,000 का था और उसको कितना लाना पड़ गया? 60,000। मतलब कितना हिस्सा लाना पड़ गया? 7th हिस्सा, दैट इज 1/7। ठीक है, अच्छा ये पूरा का पूरा कृपा को जो शेयर मिल रहा है, ये पक्का किससे मिल रहा है? माही से, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रीमियम किसके पास जाने वाला है? माही के पास। ठीक है, माही, रजत और है कृपा। ओल्ड शेयर माही और रजत का चल रहा था ओल्ड शेयर 4:3, दैट इज 4/7 एंड 3/7। 4/7 एंड 3/7। कृपा तो फॉर्म में थी नहीं। कृपा को हम लोग एडमिट किए कितने शेयर के लिए? 1/7 शेयर के लिए। तो इसका न्यू शेयर भी कितना हो जाएगा? 1/7। अब बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा होगा? हाँ, क्योंकि ये कंसेप्ट पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जिस पार्टनर को जा रहा है, पक्का वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो माही में से माइनस कर देंगे 1/7। रजत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, +-0, तो इसका रह जाएगा 3/7। बताओ माही का 4/7 में से 1/7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3/7। ओल्ड शेयर एडजस्टमेंट एंड न्यू शेयर, therefore new profit sharing ratio is equal to 3:3:1। ठीक है, यहाँ पर कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर को सेक्रीफाइस करना है। ठीक है, अच्छा अगर तुम इसका पूछो सर इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, खैर वो नेक्स्ट टॉपिक है, बट यहाँ पर फिर भी हम बताते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा प्रीमियम लेकर के, तो उसका एक एंट्री तो ये होगा इस क्वेश्चन में, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कृपा को कितना लाना पड़ रहा है? 60,000। तो एक एंट्री ये हुआ होगा क्वेश्चन में। अच्छा ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल गया? माही को, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 और ये पूरा का पूरा माही को मिल गया टू माहीज कैपिटल अकाउंट। अगर माही के अलावा माही और रजत दोनों मिलकर के सेक्रीफाइस कर रहा होता तो ये प्रीमियम को दोनों में बांट देते सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, खैर इसमें बहुत सारा डिफरेंट केस भी बनने वाला है कि नया पार्टनर हो सकता है प्रीमियम लेकर के आए, प्रीमियम नहीं लेकर के आए, कुछ हिस्सा प्रीमियम का लाए, कुछ हिस्सा प्रीमियम का नहीं लाए, कैश में लाए, काइंड में लाए, प्राइवेट में लाए, बहुत तरह का केस बनने वाला है। ठीक है, चलो तो गुडविल का टॉपिक हम लोग का रेशो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है।